हेलो, दिस इज रॉक एंड आई होप आपकी लाइफ इस समय अच्छी चल रही हो। एंड रिसेंटली सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूँगा यार, कॉलेज सीधा आके गिराज में इतनी गर्मी में ये सेटअप बनाने में, ऑफिस के अंदर बाइक को रखने में, एंड दिस होल सेटअप एंड देन दिस द थिंग ऑन विच आई एम सिटिंग, एक पुराने पेज भी हुआ है। तो सो नाउ यू नो अरेंजमेंट्स कैसे कैसे किए हैं। अब ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी की बात तो मैं ये बता दूं कि भाई पहले मेरा प्रोजेक्ट होगा, सारा पैसा इसमें जाएगा, उसके बाद इन सब चीज़ों में आएगा पैसा, क्योंकि भाई अभी एक फ़ोन है, उससे वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऑडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। तो बेसिक थिंग्स बियॉन्ड दैट आज बजट ब्रेक डाउन होगा कि मतलब एक आप सिंगल सिलेंडर स्पोर्ट्स बाइक या फिर कोई भी बाइक अगर आप ले रहे हो तो उसके इंजन से लेके उसे इस लेवल तक का लाने में मतलब एक ब्यूटीफुल ऑलमोस्ट रीस्टॉक एंड सिंपली यूनिक, हल्का सा इसके ऊपर एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन भी है। सो इस लेवल पे लाने के लिए कितना खर्चा हो जाएगा, इंक्लूडिंग अ कंप्लीट इंजन रीबिल्ड ऑन सिंगल सिलेंडर टाइप ऑफ बाइक। ठीक है, दिस वन इज 150 सीसी एंड सो आई बॉट दिस बाइक। अब मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, तो आपको इससे काफी कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा। So first of all, I bought this bike. I bought on 11 July 2025. पिछले साल मैंने खरीदी थी क्योंकि मेरे पास मैं 2 साल से कोशिश कर रहा था कि एक बाइक हो जाए। 2024 I started earning and in 2025 I made it. तो 2023 2022 से तो मैं बाइक लेना ही चाहता था। जैसे कॉलेज में आया मेरे को एक अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, वो सब स्टफ मैं अभी रहने दूंगा, कोई कहानी कोई लोर वो सब नहीं बताऊंगा। सो टुडे दिस बाइक इज टोटली आई इन्वेस्टेड एंड इंक्लूडिंग द बाइक एंड द वर्क, इट्स नाउ 84,000 की मतलब ये पूरी हो चुकी है और 35,000 में ये बाइक खरीदी थी। ठीक है, एंड अब सुनने में एकदम लो बॉल अनसक्सेसफुल डील लग रही है, लेकिन आज मैं इसका जो बजट ब्रेक डाउन करूंगा जिससे आपको पता लगेगा मतलब आप कहाँ पर अपनी बाइक रीबिल्ड करते समय आप पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, और कितना जस्टिफाइड है एक सिंगल सिलेंडर स्पोर्ट्स टाइप हो वट एवर टाइप सिंगल सिलेंडर पर इतना खर्चा करना, मोर देन डबल खर्चा करना, इज इट वर्थ इट और नॉट। और हमेशा याद रखिए एक 9 साल पुरानी बाइक है और वर्जन 2 या फिर कोई भी आप बाइक जो आप खरीदेंगे, जो मुझे लगता है कि आप प्रेफर करेंगे, वो ऐसी नहीं होगी कि जो आज भी मिल रही हो या सड़कों पे इतनी आम हो देखना। वर्जन 2 यहाँ दिल्ली एनसीआर में इतना आम नहीं है देखना। ठीक है, तो सबसे पहले इंजन ब्रेक डाउन करता हूँ, मतलब इंजन के बारे में बताता हूँ आपको। इंजन रीबिल्ड में मेरा जो इंजन की जो किट एंड ऑल का खर्चा मान लो दैट इज 17,000 एंड 3,000 वर द लेबर चार्ज। सो अराउंड 20,000 में यामाहा R15 जैसी बाइक का और सिमिलर अराउंड दिस बाइक्स का आपका इंजन रीबिल्ड हो सकता है, ये आप पॉसिबिलिटी मान चलिए। एक्चुअली मैंने तो थोड़े अच्छे मतलब मेरे जानने वाले उनसे करवाई, अदरवाइज दे आर सेइंग 15,000 ऑन अ लोकल शॉप। ये सर्विस सेंटर से कराएंगे तो वही 40 हो जाता है, कुछ 40 अराउंड। सो दिस इज द थिंग देन। और जो मतलब भैया थे वो हमारे मतलब काफ़ी अच्छे जानने वाले थे, जो मेहुल भैया जो इस गैराज के ओनर हैं, उनको काफ़ी टाइम से 2002 से जानते थे, मनोज भैया अपने दिल्ली में उनकी वर्कशॉप है। हमारी वर्कशॉप पे जो बाइक वाला वर्क है एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन रिपेयरिंग एंड वो एंड ऑल ही यूज्ड टू मैनेज दैट। अब इंजन में क्या क्या काम हुआ है मैं वो आप बता दूँ, पूरी लिस्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहले पैकिंग किट है अपनी एंड ऑयल सील किट है सेकंड, देन थर्ड इज वॉल सील, टी चेन पैक एंड सिलेंडर किट सबसे ज्यादा मतलब महंगी चीज हो जाती है पूरे इंजन में इस वर्जन 2 के अंदर। ठीक है, वाटर पंप सील है, देन क्रैंक असेंबली है और 2 मेन बीयरिंग, मेन शाफ्ट बीयरिंग एंड क्लच असेंबली, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल एंड कूलेंट, प्लग, हेड रबर एंड कैम शाफ्ट एंड रॉकर सेट। सो एंड वन मोर थिंग, अब मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ बाकी परफॉर्मेंस पार्ट का, जो कि फंक्शनैलिटी के लिए काफी रिलेटेड है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज ही नहीं, बाकी फंक्शनैलिटी मतलब नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं जो पार्ट्स, वो पार्ट्स हैं। एंड दीज कॉस्ट अराउंड 7,000 एंड इट इंक्लूड्स योर 2 एक्सेलरेटर केबल्स, जो केबल्स होती हैं
तो क्लच साइड एंड जो केबल होती है एक तो वो दो 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 डलती हैं इनमें स्पोर्ट्स बाइक में, एंड फ्यूल पंप फिल्टर एंड क्लच वायर एंड कोन सेट एंड लॉक सेट, फ्यूल पंप मोटर एंड स्टार्टर मोटर। देन दिस, ये भाई मैंने एमआरएफ के टायर भले ही डलवा ली, ये मेरे को सेकंड हैंड मैंने लिया ये टायर 2000 का बड़ा। एक्चुअली मैं कहूँगा आप इससे बेटर टायर लेना। मैंने तो इसलिए लिया क्योंकि रेनी सीजन मुझे तो इस बाइक से कम्यूट कर रही है, मेरे पास एक्सेप्ट दिस बाइक आई डोंट हैव एनीथिंग। सो मैं रैपिडो और वो जो ऑटो में भाई वो आधे जो आधा शरीर आधी टांगे आगे वाली सीट पे कोने पे लटका हुआ जाता था ना भाई, उसके बाद से जब ये बाइक आई आई फेल्ट भाई वेरी गुड, आई फेल्ट लाइक वो लटक के जाना हर टाइम गर्मी में भाई लोगों के साथ, उसके बाद अपनी बाइक को तो लेवल अप हुआ है भाई थोड़ा सा। सो हाँ, बैक टू द ट्रैक। ओके, देन अब लास्ट में अब जो बॉडी वर्क है वो बता दो, इंजन, other necessary parts, then now the body work. We also have done the body work, and body work मैंने अपने first crash के बाद ही करवाया था। Actually first crash तो मेरी वजह से नहीं था, some moron was crossing wrong side, and so और जो second accident था जो rebuild के जो मतलब मैंने आज rebuild की delivery ली, मतलब इंजन की delivery ली और सुबह लीनिंग चेक करते हुए थोड़ा गिर गया। तो सेकंड वाले का तो अभी भी निशान है भाई, ये जो देख लो अभी भी इसके निशान है। बैक टू द ट्रैक, बैक टू द ट्रैक ब्रो, बैक टू द ट्रैक। सो या बॉडी वर्क में सबसे पहले तो पेंट जॉब ऑन अंडरबेली, लाइक अंडरबेली यू हैव सीन, आई विल शो सम क्लिप्स ऑफ अंडरबेली। फाइबर ग्लास की अंडरबेली थी 1.5 थाउजेंड अराउंड गेट दिस अंडरबेली। फाइबर ग्लास की अंडरबेली थी भाई, कोई क्वालिटी नहीं थी इसमें, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने जैसे जैसे किसी जगह से। मैं कोई बात नहीं, मैं उसका नाम भी मेंशन करूंगा, आप भी इंस्टाग्राम पे एक पेज है रेंजर एक्स कस्टम्स करके, आप वहाँ से केरला में स्टार्टअप, आई ऑलवेज सपोर्ट दीज पीपल, एनी स्मॉल स्टार्टअप आई ऑलवेज सपोर्ट, आई डोंट चार्ज एनीथिंग। उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, इनकी बॉडी किट भी थोड़ी फिटमेंट हुई थी, लेकिन मैं फिर भी इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि भाई इससे मैं चाहता हूँ कि ऑटोमोटिव बिजनेस में बढ़े। खैर मोनोपॉली ना हो, ठीक है। हाँ, तो और दूसरी साइड से तो जो अंडरवेल की टूटी है, पेंट जॉब इसके व्हील्स पे हुई है, गोल्डन पेंट जॉब यू कैन सी, एंड पेंट जॉब ऑन ये मतलब जो फेयरिंग है, पेंट जॉब एक तो अंडरवेल पे हुई है, व्हील्स पे हुई है और फेयरिंग पे हुई है। देन इसका ये जो ये आगे वाला फेस काउल है, दिस इज द न्यू वन, एंड ये जो उसकी थोड़ी टेल है ये तो यहीं पे काटी थी। सो मतलब ये यहीं पे सब कुछ यहीं पे हुआ है, पेंट वगैरह सब कुछ यही पे हुआ है। एंड मतलब ये मतलब खुद से गाड़ी थी तो नॉट नथिंग टू बी चार्ज। एंड हाँ, ये जो नंबर प्लेट की जो लाइट है एंड ये नंबर प्लेट सिस्टम, ये जो स्टॉक में जो आते हैं भाई। एंड मैं अभी आपको बता दूं कि अभी तक मैंने आपको जितना भी कुछ बताया इसे मिला के अभी तक हमारे 74,000 खर्च हुए, इंक्लूडिंग द बाइक। ओके, 27 ऑन इंजन एंड परफॉर्मेंस वर्क्स, necessity works, and then 10 on some like, हाँ इसकी बैटरी भी न्यू है, ये बात बताना मैं भूल गया, बैटरी भी न्यू डलवाई थी इसकी। पहले भी 2 क्लच केबल एक दो सर्विस इंक्लूडिंग, so that also 4-5,000 you can include, and in the end bike plus 27 plus 10 on bodywork plus sometimes that battery, sometimes it don't, दिखाने में करने में दो चार चीजें और हैं। So 74,000 yet, and now up 10K, you know, मैं आपको 10K इसमें और लगे थे, इसकी पेपर अपने नाम कराने में मेरे को 10K लगे, 10,000 रुपीज, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम, एंड इतना ऊपर नीचे भागना दौड़ना उसकी वजह से लग गया यार मेरे 10,000, जबकि लगने नहीं होते। 2-2,500 से 5,000 में आपके नाम चढ़ जाएगी आराम से, कोई भी बाइक कोई भी कार, बट इट्स ओके। अब आता है मेन पॉइंट, इतनी सब जंग लड़के भाइयों इसको महंगा बना के, so now the question is very important कि
दिस इज द ब्यूटीफुल। अब जो जस्टिफिकेशन वाली पार्ट है ना, अब वो है सबसे मेन चीज कि Is all this war worth it? अभी तो उसमें मैं थोड़ा और काम करूंगा ही करूंगा। फाइनल वीडियो फिर आएगा यूट्यूब पे कंप्लीट वाला। बियॉन्ड दैट 35 I bought it in and more than double I will spend on 35 से ज़्यादा थोड़ा कर चुका हूँ। Does it worth it? आप मुझे खुद बताओ कि क्या एक 9 साल पुरानी बाइक और R15 जैसी वर्जन 2 जैसी या फिर जो भी बाइक आप मानते हैं सिंगल सिलेंडर में, वो जैसी भी दिखती होगी, क्या वैसी दिखने वाली बाइक इस टाइम पे मार्केट में आती है? क्या वो बाइक जो आपको इमोशनली पसंद है, या फिर वर्जन 2 का डिज़ाइन इट्स नॉट डिबेटेबल, दैट्स व्हाई, एंड यामाहा की सर्विस कॉस्ट काफ़ी आसान रहती है, दैट्स व्हाई आई चूज दिस एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड फर्स्ट बाइक ऑल्सो। तो जो बाइक होगी ना आपकी 9-10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, ठीक है, या वॉट एवर बाइक यू आर इंटरेस्टेड इन, आप वो लोगे, वैसी बाइक आज के टाइम पे नहीं चल रही है। एंड आजकल की जो बाइकें हैं, यू विल गेट अ न्यू बाइक फॉर श्योर मोर देन 1.5 लाख से ऊपर की। कोई भी अगर आप नई बाइक लेंगे डिसेंट अच्छी दिखने वाली, वो 1.5 लाख से ऊपर की आएगी, ठीक है। एंड दिस इज बिल्ट इन 80,000, यू कैन मैनेज इन 80,000। यार ये वीडियो देखा ना, आपको पता लगा ना कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे कितना बजट लग रहा है, गलती मेरी कहाँ पे रजिस्ट्रेशन में गलती हुई, और अगर मैं क्रैश ना करता, अच्छे से चलाता, तो मेरे और भी पैसे बचते, समझ रहे हो? सो दिस इज द थिंग, ये काउड की वजह से बच जाती है। दीज आर द थिंग्स। और बैटरी आपकी जरूरी नहीं है कि बैटरी आपकी पुरानी, काफ़ी चीज़ें आप समझो कि कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पैसे बचा सकते हो। So in 80,000 you are getting that kind of bike जो अभी आपको नहीं मिल रही। So मेरे लिए तो वो ये टाइप की चीज़ें चलाना काफ़ी वर्थ इट है मेरे लिए। बाकी आपका व्यू जो है कि हो सकता है कि लेस रिस्क हो, लेस रिस्की थिंग getting a new bike is, yes, it is very less risky and it's up to you. Now this is the open end thing. बस जब आप ये ले लेंगे एक सेकंड हैंड बाइक, तो लाइफ में थोड़ी सी टेंशन हो जाती है उसको लेके, कि बाइक को लेके कि यार ये अब खराब हुई एंड वो, बट आई फील कि चलो ठीक है। अगर आपको लेके अगर बेचनी नहीं है ना, तो भाई मैं कहूँगा पूरा स्टफ, फुल स्टफ खर्चा करो। अगर बेचनी भी है तो स्मार्ट खर्चा करो, क्योंकि मैंने बताया आप कहाँ पे इस वीडियो को देख समझ पाए होंगे कहाँ पे आप स्मार्ट बन सकते हैं, तो आप स्मार्ट बनिए और लेते लाइफ। अरे यार मैं हमेशा कहना भूल जाता हूँ, सब्सक्राइब फॉर मोर यार, सब्सक्राइब के लिए मैं हमेशा कहना भूल जाता हूँ। टेक केयर, बर्न आउट द डाउट। ऑफिस के बाद भी तो रखूंगा